यह वर मांगू कृपा निकेता, बसिए हृदय सिय अनुज समेता। राम राम साथियों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। आज आइए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन सीखा जाए। जैसे आपके सामने कुछ फार्मूले हैं। ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1 तक इन सभी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात का जो फार्मूला है, इनका जो अवकलन है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, उसका प्रूफ लेके आया हूँ। आइए सिद्ध किया जाए। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन करने के लिए हम सबसे पहले उन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपके सामने है, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन करना है तो साइन इनवर्स x को हम y मान लिए। अब साइन को पुनः वापस लाए तो ये हो गया साइन y इक्वल टू x। साइन को फिर से भेज देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इनवर्स लग जाता है, ऊपर -1 घात आ जाती है। ddx ऑफ साइन y इक्वल टू ddx ऑफ x हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों का हमने अवकलन कर दिया। अब साइन y का अवकलन हो जाएगा cos y इंटू ddx ऑफ y। क्योंकि साइन y को हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, y को एक बार x मान लेंगे तो साइन x हो जाएगा। साइन x का अवकलन cos x होता है, x की जगह पे y आ गया, परंतु y का x के सापेक्ष अवकलन ddx ऑफ y होता है। इधर x का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका 1, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/cos y हो जाएगा। अब यहाँ cos y की वैल्यू हम रख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हम cos थीटा की वैल्यू रख दी है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर y का मतलब होता है साइन y का स्क्वायर, तो साइन y की वैल्यू यहाँ पर x है, यहाँ पर साइन y की वैल्यू x है, इसलिए ये हो गया x का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए दूसरा फार्मूला सिद्ध किया जाए। दूसरे फार्मूले को सिद्ध करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज के वीडियो में जो पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन सिद्ध किया गया आपके समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए दूसरा फार्मूला सिद्ध किया जाए। दूसरा है ddx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को, माना y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां से cos को यहां ला देंगे तो हो जाएगा cos y इक्वल टू x। जी हाँ, या ऐसे कह लें कि दोनों पक्षों का cos लेने पर, कोसेकेंड लेने पर। तो अब ये इनवर्स आता कैसे है? cos को पुनः वापस भेजेंगे तो cos जब जाएगा इधर तो cos इनवर्स हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x। हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे ddx ऑफ cos y इक्वल टू ddx ऑफ x। तो cos y का जब x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1। अब यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बाई माइनस साइन y, तो माइनस को ऊपर भेज देंगे, -1 बाई साइन y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई √ साइन y को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब यहाँ पर ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई √ 1 माइनस cos स्क्वायर y का मतलब होता है cos y का स्क्वायर। cos y है x, इसका मतलब x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 बाई √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सिद्ध हो गया। अब आइए तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं।
तीसरा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी हम टेन इनवर्स एक्स को y मान लेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन किए जाते हैं। फार्मूला सिद्ध करने आप लोगों को आ गया होगा। फिर अब हम इस पूरे फार्मूलों का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। माना y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहां से हो जाएगा tan y इक्वल टू x। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ x। तो tan y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो y को x मानेंगे tan x, और tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x अर्थात सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि y है तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स होता है इक्वल टू 1। यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर y। सेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, क्योंकि आप जो फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद आपका ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर y का मतलब होता है tan y का स्क्वायर, अर्थात tan y है x तो tan y का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया है आपका तीसरा फार्मूला डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। चौथा फार्मूला आपका है डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ माना y बराबर काट इनवर्स x, काट इनवर्स x को y मान लेंगे, तो यहां से हो जाएगा काट y इक्वल टू x। अब दोनों पक्षों का फिर से यहां अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ काट y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x। काट y का अवकलन करेंगे तो काट y का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y। जी हाँ, काट x का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर x, परंतु ये x है नहीं, इसलिए इसका एक बार y का फिर से अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। जब भी y वाले फलन का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो इनटू में डी डी एक्स ऑफ y जरूर लिखते हैं इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई कोसेक स्क्वायर y। dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। आप आइडेंटिटीज जानते होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, उसी का फॉर्मूला यहां लगाएंगे 1 प्लस काट स्क्वायर y। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपका मिलेगा -1/1 प्लस काट स्क्वायर y का मतलब होता है काट y का स्क्वायर, और काट y है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ये चौथा फार्मूला आपका प्रूव हो गया। डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए अगले फार्मूले को सिद्ध करते हैं। अगला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, फार्मूला नंबर 5, पांचवा फार्मूला। तो लिखेंगे माना y इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स, तो यहां से हो जाएगा सेक वाई इक्वल टू एक्स। अब अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो सेक वाई का अवकलन होता है सेक वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। जी हाँ, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो x की जगह पे यहाँ पर y है, इसलिए सेक y tan y हो गया, और y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होता है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई सेक y इंटू tan y। हमें सेक y का मान यहाँ पर रख देंगे x, परंतु tan y को सेक के पदों में चेंज करना पड़ेगा। तो tan y को सेक के पदों में आइए चेंज किया जाए। यहां हम लिख सकते हैं इसको यहां लिख सकते हैं बराबर 1 बाई सेक y। tan y का मतलब होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग किया गया। अब सेक y का मान हम यहाँ पर रख देंगे। सेक y का मान है x, सेक y का मान है x। तो ये आपका पांचवा फार्मूला सिद्ध हो गया। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूव्ड सिद्ध हो गया। अब आइए अंतिम फार्मूला डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स को सिद्ध करने से पहले कोसेक इनवर्स एक्स को y के बराबर मान लेंगे। लिखेंगे माना y बराबर कोसेक इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक y इक्वल टू x। अब अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कोसेक y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x। कोसेक y का अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x। तो ये हो जाएगा कोसेक y इंटू काट y इक्वल टू 1। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई कोसेक y इंटू काट y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई कोसेक y इंटू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। जी हाँ, काट y को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे कोसेक वाई एक्स, कोसेक वाई की जगह पर एक्स। तब ये आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सिद्ध हो गया डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों के सॉल्यूशन आज आप लोगों को बताया गया। आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हाँ, इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय राम जी की।